आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्माज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयाग महाकुंभ 2025 में 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। डॉक्टर विष्णु वाकणकर के नाम से जाना जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने किया रायसेन, भोपाल, सीहोर, विदिशा जिलों में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन। और प्रदेश में जारी रहेगी शीतलहर, कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि महाकुंभ 2025 एकता और समानता का ऐसा महायज्ञ होगा जो राष्ट्र का मार्गदर्शन करेगा और इसकी चर्चा पूरे विश्व में होगी। प्रधानमंत्री आज प्रयागराज के संगम क्षेत्र में महाकुंभ 2025 का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। महाकुंभ 2025 आधिकारिक रूप से अगले वर्ष 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें प्रयागराज में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने की विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की पावन धरती पर एक नया इतिहास रचा जाएगा। महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। प्रधानमंत्री ने कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ किया, जिसमें महाकुंभ मेला 2025 की गतिविधियों के बारे में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कुंभ को प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संगम के लिए याद किया जाएगा। अभी मैंने कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया है। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। लोकसभा में आज भारतीय संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूकर राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि संविधान देश की सभ्यता के मूल्यों की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान केवल एक आधिकारिक दस्तावेज नहीं था, बल्कि यह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति था। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि संविधान नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि यह न्याय, एकता और अभिव्यक्ति के अधिकार का कवच है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान लोकतंत्र की आत्मा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमले के दौरान संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में संसद के सुरक्षा कर्मियों के अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सेवा देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्र इन बहादुर कर्मियों और उनके परिवार का हमेशा कृतज्ञ रहेगा। राष्ट्रपति ने आतंकवाद से मुकाबला करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि देश आतंकी ताकतों के खिलाफ एकजुट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहादुरों का सर्वोच्च बलिदान देश को सदैव प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम विश्वविख्यात पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु वाकणकर के नाम से जाना जाएगा। रातापानी टाइगर रिजर्व में स्थित विश्व धरोहर भीमबेटका को डॉक्टर वाकणकर के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप ही पहचान प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश की वन्य जीव संपदा को और अधिक संपन्न करने के लिए रातापानी टाइगर रिजर्व की अनुमति प्रदान करने पर प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज झिरी गेट से रातापानी टाइगर रिजर्व के लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने टाइगर रिजर्व संबंधी जागरूकता के लिए आरंभ विरासत से विकास की बाइक रैली को कोलार रोड से स्थित गोल जोर से झंडी दिखाकर रवाना किया।
अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में 758 करोड़ रुपयों के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में रायसेन, भोपाल, सीहोर, विदिशा को स्वास्थ्य, सड़क, लोक निर्माण, छात्रावास के लिए सौगातें दी गईं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विकास के पड़ाव की सभी को बधाई। सिंगल क्लिक के माध्यम से विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन हुआ है। सिंगल क्लिक के माध्यम से अपने सभी संभाग के जिलों में, खासकर भोपाल में, रायसेन में 363.92 लाख के निर्माण कार्यों के 20 कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया। 241 करोड़ के विदिशा में होने वाले 12 विभिन्न विकास कार्यों का भी, सीहोर में 68 करोड़ 28 लाख की लागत से, राजगढ़ में 67 करोड़ 92 लाख की लागत से कुल 10 विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन हुआ। और भोपाल के 17 करोड़ 55 लाख मिलाकर के, जिनके 6 काम अलग अलग प्रकार के, कुल 757.29 करोड़ के 70 कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल 14 दिसंबर को शहडोल में नवनिर्मित MPT सरसी आइलैंड रिसोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस राज्य स्तरीय समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहेंगे। बाणसागर डैम के बैक वाटर पर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा रिसोर्ट का निर्माण किया गया है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क और मैहर आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक विशेष सुविधा होगी। यहाँ लग्जरी इको हट्स, 3 बोट क्लब, आकर्षक रेस्टोरेंट, आधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम, जिम, लाइब्रेरी और बच्चों के लिए प्ले एरिया सहित पर्यटकों के लिए आवश्यक सभी आधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। और अब मौसम। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम केंद्र ने अगले 3 दिन भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। कल रायसेन, सीहोर, विदिशा जिलों सहित 19 जिलों में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान शाजापुर जिले के गिरवर में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन और श्रीमंत जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। केंद्र ने कहा है कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत के बाद से 3 करोड़ 64 लाख लाभार्थियों के बीच 18,854 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों के डिजिटल पंजीकरण की पहल की है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के पास भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश में जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसके लिए तैयारियां जारी हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेश में आयुष विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्रावास नशा मुक्ति समिति का गठन किया जाएगा। ये समितियां छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगी। कटनी में कल आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में 7,000 प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 27 खंडपीठों का गठन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयाग महाकुंभ 2025 में 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। डॉक्टर विष्णु वाकन के नाम से जाना जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने किया रायसेन, भोपाल, सीहोर, विदिशा जिलों में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन। और प्रदेश में जारी रहेगी शीतलहर। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।